क्लास 8th में जब वेदिका फुल स्कोर करती है तब सब बच्चों की तालियों की गूंज के बीच पहली बार बैक बेंचर देव की नजर वेदिका पर पड़ती है। और अट्रैक्शन कहो या प्यार, देव के मन में आता है सिर्फ एक विचार, इतनी मासूम, इतनी प्यारी, मन में सरस्वती और आंखों से सच्चाई छलकती, इसके नाम साइन कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी जवानी। क्लास 9th में जहाँ पे वेदिका टॉप करके फेमस होती है, वहीं पे बैक बेंचर देव अपनी शैतानियों से टीचर की नाक में दम करके अपनी स्कूल का मोस्ट वांटेड बच्चा बन जाता है। सारी शैतानियां एक तरफ, पर देव वेदिका के तो पास तक नहीं जाता, उसको दूर से देखता और मुस्कुराता जैसे चमकते हुए सितारे की कोई तारीफ कर रहा हो। काफी बार उसका मन इजहार करने को, पर अमन भैया और आलाप सर की बात उसको याद थी। रिलेशनशिप पढ़ाई के साल बर्बाद कर दी और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेदिका का एक भी नंबर कटे, तो उसने प्यार पूरी शिद्दत से किया, पर एक दूरी बना के। और क्लास 10th में जब वेदिका टॉप करती है तब देव फाइनली अपने 2 साल पुराने क्रश को सबके सामने उसका हाथ पकड़ के अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन उसके बाद जो वेदिका करती है, देव ने वो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पार्ट 2 इन द पिन कमेंट। बैक बेंचर देव पूरी हिम्मत जुटा के अपनी 2 साल पुरानी क्रश क्लास 10 टॉपर वेदिका को अपने घुटनों पे बैठ के पूरे क्लास के सामने उसका हाथ पकड़ के आई लव यू बोलता है। पूरा क्लास उन दोनों को चिढ़ाने लगता है। वेदिका देव को गुस्से से थप्पड़ मार के बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? इस तरह से मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? आज तक कभी बात भी नहीं की और सीधा प्रपोज कर रहा है। और तूने सोच भी कैसे लिया कि हमारा कुछ हो सकता है? अरे मैं टॉपर हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और उसके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। तेरे जैसे आवारापंती नहीं करती। तुझ जैसे बैक बेंचर्स की औकात ही क्या है मेरे सामने? ये लव स्टोरी इम्पॉसिबल है। वेदिका अपनी जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से से बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी वॉइस शिवर कर रही थी। हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके पैसे जोड़ के यहाँ हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं और पढ़ने के बदले लास्ट बेंच पे बैठ के प्यार हो गया तुझे? कितना आसान है ना प्यार करना, कुछ एफर्ट नहीं लगता, बस बोल दो हो गया। अगर सच में प्यार है ना तो कुछ करके दिखा। मेरा एम IIT मुंबई है, प्रूव कर तू प्यार करता है मुझसे और निकाल मुझसे ज्यादा रैंक JEE एडवांस में। देव का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, पर वो अपने एक भी आंसू बहने नहीं देता। पार्ट 3। क्लास 12th में स्कूल और JEE कोचिंग एक साथ मैनेज करना देव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मॉक टेस्ट में भी फेल हो जाता है। उसने रट के 11th में तो स्कोर कर लिया, पर JEE के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। तभी कोचिंग में देव को उसकी डेस्क पे 1000 पेजेस की 2 किताब मिलती है, जिसपे लिखा था नोट्स फ्रॉम एक्स IITian। और जैसे देव की लॉटरी लग गई। क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन थे, जिसको अगर कोई एवरेज बच्चा भी पढ़ लेता तो उसका भी सिलेक्शन पक्का था। देव उन बुक्स को अपनी JEE की भागवत गीता बना लेता है और वेदिका को गलत साबित करने के लिए 13 घंटे पढ़ता है। एग्जाम के बाद फाइनली जब रिजल्ट आता है, मेंस क्वालिफाई करके देव ने JEE एडवांस में वेदिका से 12 रैंक्स आगे निकाली थी। और स्कूल खत्म होके पार्किंग एरिया में देव सबके सामने फिर से एक और बार वेदिका का हाथ पकड़ के बोलता है, क्या बोला था तूने? औकात नहीं है मेरी, ले तुझसे ज्यादा रैंक से IIT फोड़ दिया। अरे बेवकूफ था मैं जो तुझसे प्यार किया, एक घमंडी टॉपर से ज्यादा कुछ नहीं है तू, और जा अब नहीं चाहिए तेरा प्यार। इतना सुनते ही वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पार्किंग एरिया से रोड की तरफ भागती है और तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। पार्ट 5। थप्पड़ मार के क्लास 10 टॉपर वेदिका जब बैक बेंचर देव के प्यार को रिजेक्ट करती है तो उसका दिल टूट जाता है। देव को वेदिका पे बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी बातों में सच्चाई छिपी थी, वो देव जानता था। और जब लड़कियां दिल तोड़ती है ना, तब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग लड़का हो, माँ की गोद ही याद आती है। माँ की गोद में अपना सर रख कर देव बहुत ज्यादा रोता है और डिसाइड करता है कि तू होगी बचपन से टॉपर, पर मैं भी बैक बेंचर हूँ। और जब एक बैक बेंचर कुछ ठान लेता है तो उसको रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। क्लास 11th में वही बैक बेंच से पूरे अटेंशन से देव पढ़ाई शुरू करता है। शुरू में उसको बहुत दिक्कत होती है, कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज होते हैं, पर वेदिका की हुई इंसल्ट को याद करके वो दिन रात एक कर देता है। और 6 महीने बाद किसी स्कूल के इतिहास में पहली बार जब टीचर कोई भी सवाल पूछती तो सबसे पहले लास्ट बेंच से जवाब आने लगा। वेदिका का आशिक अब फाइनल एग्जाम में उसका राइवल बन गया था। क्लास 11th में देव वेदिका से सिर्फ 5% पीछे था, लेकिन JEE का गेम काफी अलग था। कोचिंग में देव को काफी क्वेश्चंस बाउंसर जा रहे थे और मॉक टेस्ट में तो वो फेल तक होने लगा, जबकि वेदिका कोचिंग में भी टॉपर थी। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? वेदिका के शब्द फिर से देव के कानों में गूंजने लगे। 5 साल तक जिससे प्यार किया हो, उसी के खून से जब तुम्हारा शर्ट भीगा हो, तब 100 हाथी जैसे दिल पर तांडव कर रहे हो, उतना दर्द होता है। वेदिका को खून में भीगा देख देव को सांस तक नहीं आती। जैसे तैसे एम्बुलेंस में सब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी उसकी एक दोस्त देव को वेदिका का फटा हुआ बैग देती है। बैग में से वेदिका का लिखा हुआ डियर देव नाम का एक लेटर होता है और उसमें लिखा था, डियर देव, क्लास 8th में जब मैंने टॉप किया था, लास्ट बेंच से कैसे उल्लू की तरह तुम मुझे घूर रहे थे, उसी दिन से मुझे भी तुम पे क्रश था और तुम्हारी सारी शैतानियां मुझे बहुत प्यारी लगती थी, पर साथ में तुम्हारी चिंता भी बहुत होती थी कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ और मैं तुम्हें खो ना दूं। क्लास 10th में जब तुमने मुझे प्रपोज किया, तुमसे प्यार करने के बावजूद भी मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है बैक बेंचर्स बहुत जिद्दी होते हैं और चैलेंज देने पे मेरा देव कभी पीछे नहीं हटेगा। और JEE के लिए तुमको स्ट्रगल करता हुआ देख अपने पूरे 3 महीने डाल के एक्स IITian के नोट्स वाली कॉपी मैंने ही बनाई थी। तुमसे प्यार मुझे क्लास 8 से था और आज अगर तू JEE एडवांस में फेल भी कर जाए, ये प्यार रहेगा। आई लव यू देव। अगले 3 महीने तक देव उसी हॉस्पिटल में वेदिका के सामने बैठ के सिर्फ एक लाइन बोलता है, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें
आंखें। वेदिका का लेटर पढ़कर देव को सदमा लगता है, पर एक और झटका उसका वेट कर रहा था। आईसीयू के बाहर उसकी मम्मी बोलती है, मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसको पता था कि पिछले 2 साल से उसके पापा बेरोजगार है और इसीलिए मेरे साथ अपनी कोचिंग के बाद हर दिन घर घर खाना बनाने तक आती थी। और वादा किया था मेरी बेटी ने मुझसे कि IIT हमारी सारी मुश्किलों का जवाब है। और आज देखो इसको, मेरे सामने तक नहीं देख रही। ये सुनकर देव वेदिका के पास जाके बोलता है, मैं हार गया यार। और हारा क्या, तुझसे तो मैं कम्पीट भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं तेरे काबिल हूँ भी या नहीं, पर अब मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, जब तक तू अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं यही हूँ। वेदिका यार प्लीज अपनी आंखें खोल। पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। मैं कभी भी गुस्से से बात नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दिन बीत जाते हैं पर वो आंखें नहीं खोलती। मैं IIT में हर सेम में टॉप करूंगा, वेदिका प्लीज अपनी आंखें खोलो। महीने बीत जाते हैं पर वो आंखें नहीं खोलती। और देव दिन रात अपना सब कुछ छोड़कर आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल में वेदिका के सामने बैठा रहता है। वेदिका यार आज के बाद मैं कभी भी बैक बेंच पे नहीं बैठूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और तभी पर मुझे तो बैक बेंचर देव से प्यार है। अपनी पलकें झपका कर वेदिका बोलती है,